नेक्स्ट टॉपिक इज क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, बेसिकली ये दो तरह का इक्वेशन है, एक डिफरेंशियल फॉर्म है, एक इंटीग्रल फॉर्म है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन दिया था उसे क्लैपेरॉन ने दिया था और उसी को इंटीग्रेट कर दिया, तो वो जो इक्वेशन हो गया वो क्लैपेरॉन ने इंटीग्रेट किया था। तो सिंस क्लैसियस ने किया था, तो क्लैपेरॉन के इक्वेशन को जब क्लैसियस ने इंटीग्रेट कर दिया तो उस इक्वेशन को कंबाइंड रूप से क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, बट प्रिमिटिव एफर्ट वाज पॉइंटेड बाय क्लैपेरॉन। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि क्लैपेरॉन ने क्या कहा या क्लैपेरॉन इक्वेशन है क्या, फिर उसके बाद लास्टली हम देखेंगे क्लैसियस क्लैपेरॉन, सेम इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, देखो किसी भी सब्सटेंस की बात करें, अगर वो टू या टू से ज्यादा फेज में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकता है, अगर ऐसा है तो हम उसके बीच उनके फेजेस के या फेज वेरिएबल्स के बीच रिलेशंस डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और इसी रिलेशंस को डेवलप किया था क्लैपेरॉन ने और उससे कहा गया क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि सपोज करो कि H2O सॉलिड में हो और वो मेल्ट कर जाए H2O लिक्विड में, फिर अगेन वो बॉइल्ड करके वेपर फेज में चला जाए H2O वेपर में, तो हम ये कहेंगे कि दे एट ए टाइम जहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करो, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप कहोगे कि ये सॉलिड आइस एंड वाटर लिक्विड इक्विलिब्रियम में होंगे, 100 डिग्री पे कहोगे कि ये वाटर लिक्विड और ये वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में होंगे। क्लियर? अब एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस लिक्विड इज फिल्ड इन ए सिलेंडर, आर यहाँ पे छूट गया। ठीक है, ये आर छूट गया, कंटेनिंग फ्रिक्शनलेस पिस्टन। क्लियर? तो कोई सिलेंडर है जिसमें पिस्टन तो लगा है लेकिन फ्रिक्शनलेस है, इसका मतलब हम उसके वर्क को इग्नोर कर रहे हैं, पिस्टन वर्क को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अलाउ लिक्विड टू इवेपोरेट। अब हम लिक्विड को इवेपोरेट होने दे रहे हैं, तो अब देखो कि इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है, या फिर आप कहते हो कि जो बॉइलिंग है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, और आप कहते हो 100 डिग्री पे ही सेंटीग्रेड पे लिक्विड भी एग्जिस्ट कर सकता है, वेपर भी एग्जिस्ट कर सकता है, फेज ट्रांजिशन है। ठीक है, इट्स वॉल्यूम चेंजेस टू V1 टू V2, तो वॉल्यूम में तो चेंज होगा, ड्रेस्टिकली चेंज होता है, हेंस वर्क डन विल बी। तो आप कहते हैं वर्क डन इक्वल्स टू पी माइनस का पी डीवी। एक सेकंड होल्ड करना। तो आपको पता है कि जो वर्क डन है वो आप दे सकते हो पी माइनस का पी डीवी या फिर माइनस का पी डेल्टा वी, तो यहाँ से ये आ गया V2 माइनस का V1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, V1 माइनस का V2, ये जो वॉल्यूम चेंज होगा वो फिक्स होगा, तो उसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस का डी डब्ल्यू बाई माइनस का डेल डब्ल्यू बाई डेल टी इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है इसको हम बाहर ले ले, डेल पी बाई डेल टी। क्लियर? अब देखो आपको पता है कि जो फेज ट्रांजिशन होता है, ठीक है, उसमें सराउंडिंग से जो लेटेंट हीट या फिर सिस्टम लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आपने पढ़ा है कि जो है उसके जो लेटेंट हीट को हम देते हैं उसके करस्पॉन्डिंग आप जो है फेज ट्रांजिशन का जो एंट्रोपी भी चेंज निकाले थे। ठीक है, डेल्टा एस भी निकाले थे, तो आपने कहा था वहां पे डेल्टा एच। ठीक है, करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन ऑब्लिक टी, याद आ रहा है? ये भी आपने पढ़ा है। यहाँ पे हमने ट्रांजिशन प्लस इसका ग्राफ भी खींचा था, ये फेज ट्रांजिशन के लिए था, किसी भी ट्रांजिशन फ्यूजन मेल्टिंग सबके लिए अलाउ है। ठीक है, सब्लिमेशन जो भी ट्रांजिशन हो रहा है उसके लिए अलाउ है। ठीक है, तो ये चीज आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ से देखो आपको फर्स्ट क्लास से आपको पता है डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस का डी डब्ल्यू, आप डिफरेंशिएट कर दो डेल टी के रेस्पेक्ट में, डी यू बाई, हाँ, डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू, आप डी भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, तो डी भी चल जाएगा, डी यू बाई डी टी या फिर डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू, ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो इस टर्म को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो फेज ट्रांजिशन है और कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी होता है, और करस्पॉन्डिंग अगर टेम्परेचर चेंज कांस्टेंट है तो यू भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी में चेंज भी कांस्टेंट होगा क्योंकि यू इज द फंक्शन ऑफ टी। ठीक है,
तो अब यहाँ से हम ये कह दें कि ये वाला टर्म हो गया जीरो। अब जैसे ही जीरो हुआ, आप इसको क्या करो, इधर से इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये आ गया माइनस का dw/t इक्वल टू। अब इसे कांस्टेंट प्रेशर पे आप कहते हो, जैसे वेपोराइजेशन की बात करते हो तो कहते हो कि वो जो लिक्विड है H2O है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे +1 atm प्रेशर पे, या प्रेशर फिक्स करते हो ना, ही वेपर में कन्वर्ट होगा, वो या बॉइलिंग होगी, यही ना। तो करस्पॉन्डिंग प्रेशर फिक्स करते हैं। तो अब हम इसे dq/p, इसे लिख सकते हैं ΔH/t, ठीक है, dt। dqp क्या होता है, t डेल ये होता है ना dh, और dqb होता है, t हटा दो, ये होता है आपका du, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। या फर्स्ट यूनिट में भी पढ़े हो, और वैसे भी आप, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करो कि फर्स्ट ला पे जो है डी इक्वल टू डी क्यू प्लस का पीडीवी में वॉल्यूम कांस्टेंट रख दो, तो जो पीडीवी वाला टर्म है वो हो जाएगा जीरो, तो वहां से भी आ जाएगा, क्लियर। इसको भी वहां से भी निकाल सकते हो आप। तो ये जो आपका टर्म आया, ये आ गया यहाँ से माइनस का dw/t इक्वल टू ΔH/t फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड। ये जो सेकेंड इक्वेशन है, अब इसको क्या करो, रिप्लेस कर दो। आपने इसको रिप्लेस किया तो यहाँ से आ गया ΔH/t इक्वल टू v2 माइनस का v ΔH/Δt, ठीक है। डेल्टा के भी टर्म में लिख सकते हैं बाद में हम, ठीक है। इसे हमने लिख दिया, ये हो गया ΔH, ठीक है। अब टेम्परेचर चेंज T है, केवल केवल T है, एक तरीके से कांस्टेंट टेम्परेचर या माइन्यूट चेंज होता है, चेंज तो होता ही नहीं, क्योंकि आप जो कहते हो कि फेज ट्रांजिशन है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो यहीं पे हमें T इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ΔH/t। तो यहाँ पे आ गया आपका डेल। अब इस डेल को चाहे तो डेल्टा लिख दो, ठीक है, डेल्टा वेपोराइजेशन। आप इसे भी चाहो तो लिख सकते हो, इसे भी ΔP/ΔT भी लिख सकते हो, ΔP/ΔT। यहाँ पे अगर दोनों टर्म को, एक टर्म को नहीं लिख सकते, दोनों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ΔP/ΔT इक्वल टू ΔH वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाई T एंड ब्रैकेट में V2 माइनस का V1। तो ये जो है, ये क्लैसियस का डिफरेंशियल फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, जो भी होगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रल फॉर्म आ जाएगा, उसे हम कहेंगे क्लैसियस क्लैपेरॉन, ठीक है। सॉरी, ये क्लैपेरॉन था, और क्लैसियस क्लैपेरॉन आगे आएगा, क्योंकि फर्स्ट जो वर्क किया था वो क्लैपेरॉन ने किया था ना, क्लैसियस ने उसको केवल इंटीग्रेट कर दिया। तो अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारा क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब देखो, ये इक्वेशन अभी हमने पढ़ा क्लैपेरॉन में, क्लियर। अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि फॉर लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम की हम बात करें, केवल लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में हो तो क्या होगा। अब इससे इधर जो वॉल्यूम होगा उसे कह देंगे कि जो है ये लिक्विड का वॉल्यूम है, इधर कह देंगे कि ये वेपर का वॉल्यूम है, ये मतलब एल और जी। डेल्टा वी की बात करें तो ये हो जाएगा वी जी माइनस का वी एल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक अप्रोक्सीमेशन हम ये लगा सकते हैं कि सिंस वॉल्यूम ऑफ वेपर स्टेट इज सो मच ग्रेटर, अगर आप थोड़े से भी पानी को वेपराइज करोगे तो बहुत ज्यादा वाप निकलती, बहुत सारी गैसेस निकलेंगी, तो इसका मतलब वेपर के कंपैरिजन में जो लिक्विड का वॉल्यूम था वो बहुत कम है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसके कंपैरिजन में इसको जीरो कर सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं कि जो इसका डिफरेंस है Vg माइनस का VL, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Vg के बाद, ये इसके Vg के इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही आपने इसे ये कहा तो इस इक्वेशन को आप ट्रांसफॉर्म करें, ये इक्वेशन हो गया Vg का, ये हो गया डेल पी बाई डेल टी इक्वल टू डेल्टा वेपोराइजेशन एच टी Vg, क्लियर। अब हमने क्या किया कि अगर हम, हमारी जो भी गैस है वो अगर रियल गैस की तरह बिहेव कर रही है तो हम उस पर यूनिवर्सल गैस ला ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है। वी को ट्रांसप्लांट कर दो, या फिर वी को इम्प्लीमेंट करा दो पी के टर्म में, तो वी कैन बी रिटन एज आर टी बाई पी। तो यहाँ लिख दो आप, ये वी नीचे है तो मल्टीप्लाई कर दो अपोजिट करके, पी अपॉन आर टी, क्लियर। तो यहाँ से आ गया डी पी बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा वेपोराइजेशन एच बाई टी
इंटू आर बाई पी बाई आर टी। तो डेल्टा वेपराइजेशन एच इंटू पी आर टी स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब क्या करो, इस पी को इधर भेजो, इधर मल्टीप्लीकेशन में तो इधर आ जाएगा डिवीजन में, ये आ गया। ये हो गया 1/p डी पी डी टी, और यहाँ टी स्क्वायर, इस टी टी को भी इस साइड से इस साइड चेंज करो, यहाँ आ गया ये पी इनवर्स डी पी डेल्टा वेपराइजेशन एच बाई आर टी की पावर -2 डी टी। अब पूरा इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, इस पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, देखो पूरे इक्वेशन को हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ पर हमने लिमिट लगा दी P1 P2 dP डेल्टा वेपराइजेशन एच बाई आर T2 T1 T की पावर -2 dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ से आपको पता है कि P की पावर -1, P की पावर -1 क्या हो जाता है, ln P P1 P2। क्लियर, यहाँ से ये कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिख लिया। अब देखो टी की पावर -2 को आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो, तो आप ये पहले पावर को इंटीग्रेट करोगे तो इसमें +1 कर देते हैं, तो -2 +1 ये आता है, यही ना। यहाँ से क्या आएगा बोलो, -2 +1 -1, इससे हम डिवाइड करते हैं और टी की पावर सेम -2 प्लस का 1, तो ये आ जाएगा आपका टी की पावर -1 बाई -1, यही ना। आप इसको लिख सकते हो कि -1, या फिर लिख सकते हो -1 बाई टी, और इस पर लिमिट लगा दो T1 टू T2, ये दो लिमिट इंप्लीमेंट कर दो T1 टू T2। क्लियर, जैसे ही आपने इस पर लिमिट लगा दिया, ये जो इक्वेशन है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ln P2 अपॉन P1। अब इस माइनस को आप आगे ले आओ, ठीक है, यहाँ पे इंप्लीमेंट करोगे, तो अगर ये इसे माइनस में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसे माइनस में रखो पहले, तो ये माइनस हो जाएगा 1/T2 माइनस -1/T1। लिमिट यही तो होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ से आ जाएगा 1/T2 माइनस का 1/T2। देखो यह आ जाएगा माइनस का 1/T2 प्लस का 1/T1, ये माइनस माइनस प्लस हो गए। क्लियर, तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इस माइनस को हम अगर इसी इसी में यूज कर लें, बाहर ना ले जाएं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये प्लस हो जाएगा 1/T1, ये T1 है, यहाँ से आ जाएगा 1/T1, और इसको इधर करके लिख दो माइनस का 1/T2। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका 1/T1 माइनस का 1/T2। तो यहाँ से आपका जो पूरी इक्वेशन आ गई वो आ गई ln P2 अपॉन P1 प्लस का डेल्टा एच वेपोराइजेशन अब्लिक आर 1/T1 माइनस का 1/T2, ठीक है, या फिर डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई आर T2 माइनस T1/T2 T1 T2। 1 छूट गया यहाँ पे, इसे भी करेक्ट कर लेना, ये 1 होगा। क्लियर, दिस इक्वेशन इज नोन एज क्लैसियस क्लैपेरॉन या फिर क्लैपेरॉन क्लैसियस इक्वेशन। तो सिंस ये आपके एग्जाम में पूछा था, इसलिए मैंने इसको करा दिया। ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, देखो फ्रॉम मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक स्क्वायर वी कैन आल्सो फाइंड आउट द इक्वेशन या डिराइव द इक्वेशन ऑफ क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, मैक्सवेल क्या है, SPVTHGAU। ठीक है, तो यहां से हम जी को क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से हम लिख सकते हैं DG इक्वस टू VDP
और माइनस का एस डी टी। क्लियर। देखो डी टी लिखोगे, एक सेकेंड, ये गड़बड़ हो गया, ये लिखना था वी डी टी। क्लियर, ये लिख सकते हैं, ये आपको मैक्सवेल से बहुत अच्छी तरीके से लिखना आता है। क्लियर। ये लिख लेगा, ये सबको आ जाएगा ना। देखो अगर आपको ये आ गया तो अब आप दो स्टेट में चेंज देख रहे थे। यहाँ पे हमने लिया था लिक्विड, ठीक है, और यहाँ पे लिया था हमने वेपर। क्लियर। यहाँ पे हमने देखो लिक्विड लिया था और यहाँ पे लिया था वेपर। क्लियर। अब इस दो स्टेट के लिए इस इक्वेशंस को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। डीजीए स्टेट वन के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं बी ए डीपी माइनस का एस ए डीपी। स्टेट टू के लिए लिख सकते हैं डी जी बी, अगर इसे स्टेट ए कह दो, इसे स्टेट बी कह दो, इक्वस टू बी बी डीपी माइनस का एस बी डीपी। क्लियर। सिंस यहाँ पे जो हो क्या रहा है, फेज ट्रांजिशन हो रहा है, और फेज ट्रांजिशन है तो यहाँ पे आप कहते हो कि इन दोनों फेज के बीच इक्विलिब्रियम होगा, और इक्विलिब्रियम होगा तो डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, और डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होगी तो इसका मतलब जो डी जी ए है वो इक्वल होगा डी जी बी के, होगा। तो आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो। यहां से देखो वी ए डी पी माइनस का एस ए डी पी इक्वस टू वी बी डी पी माइनस का एस बी डी पी। क्लियर। ये लिख सकते हैं हम। अगर ये लिख सकते हैं तो आप क्या करो कि बी वाले टर्म को एक साइड ले आओ और एस वाले टर्म को एक साइड, सारे वी को एक साइड, एस को एक साइड। तो एक साइड ले आते हैं हम, सिंस फाइनल बी है तो बी के साइड ले आओ इसको। देखो यहाँ से हम इसको इधर ले गए तो एस आ गया एस बी डी पी माइनस का, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये तो टी होना चाहिए ना, एस डी टी है, ये एस डी टी है, ये टी होगा। ठीक है, इसे करेक्ट कर लेंगे, ये टी होगा, और सब में पी पी लिख दिया, एस के साथ टी आएगा, ये आएगा आपका टी, एस डी टी। तो एस डी टी को एक साथ ले आओ और पी वाले टर्म को एक साथ ले आओ, तो यहां से आ गया यहां से देखो आ जाएगा एस बी डी टी माइनस का एस ए डी टी, और यहां से आ जाएगा वी बी डी पी माइनस का वी ए डी पी। क्लियर। अब इसको डी टी यहाँ से कॉमन ले लो, तो जैसे डी टी कॉमन लोगे तो यहाँ से आ जाएगा एस बी माइनस का एस ए, और यहाँ से आ जाएगा आपका डी पी कॉमन ले लो तो यहाँ से आ जाएगा वी बी माइनस का वी ए। क्लियर। अब क्या करो कि आपको डीपी बाई डी टी चाहिए, इसको इसके नीचे भेज दो। तो जैसे ही आप इसको इसके नीचे भेजोगे तो आपका इक्वेशन आ जाएगा डीपी बाई डी टी इक्वस टू
यहाँ था एस बी माइनस का एस ए, और यहाँ था वी बी माइनस का वी ए। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो डेल्टा एस बाई डेल्टा वी। क्लियर? डेल्टा एस को आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा एस को लिख सकते हो सेकेंड लॉ, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी। ठीक है, तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर दो, ये आ जाएगा यहाँ से dp बाई dt इक्वल्स टू q बाई टी डेल्टा v। ठीक है, और सिंस q p को ही आप कहते हो h, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपका डेल्टा वेपोराइजेशन h ऑब्लिक t, और v को एक्सपेंड करके लिख दो v फाइनल माइनस v इनिशियल। अगर आपने फाइनल के टर्म में बात करना है तो, अदरवाइज आप क्या करो कि आपने ए बी लिया था तो ए बी के टर्म में लिख दो, यहाँ से आ जाएगा बी माइनस का ए। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन यहाँ से भी आ गया सेम इक्वेशन। और इसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या करो कि इंटीग्रेट कर दो, बी ए को लिमिट टेंस टू जीरो कर दो। ठीक है, इंटीग्रेट करके क्लैसियस क्लैपेरॉन का इंटीग्रेटिव फॉर्म भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इन दोनों तरीके से हमने इसलिए बताया, क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से बनेंगे कि आपको आइडिया नहीं होगा। आइडिया का मतलब कोई भी कोई रिलेशन पूछा जा सकता है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट यही कहता है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन किसी में भी हम पूछ सकते हैं।